अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनाउल्लाह मलिक और आज ज़रा कुछ दिल की बातों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ CSS 2020 विच वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ इट एक्चुअली वेंट ऑन और क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या रिज़ल्ट आया। हेयर इज़ माय DMC और इसमें यू कुड सी दैट कि इसमें इंग्लिश एसे जो है उसमें 17 मार्क्स आए हैं एंड ओवरऑल अगर आप एंड पे देखें तो आई गॉट 577 मार्क्स, जिनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। जेंडर स्टडीज़ में आई गॉट 75, करंट अफेयर्स में जो है मेरे 60 मार्क्स हैं और पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी मतलब बड़ा ही कोई नॉन ट्रेडिशनल लाइंस के ऊपर आया हुआ था। सो फिर भी 116 मार्क्स उसमें आए हैं, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। और इंग्लिश एसे इज़ लाइक स्फिंक्स रिडल। ग्रीक ड्रामा में एडिपस रेक्स एक बड़ा मशहूर ड्रामा है, उसमें एक स्फिंक्स की रिडल होती है। वो रिडल ही है लाइक इस तरह से कि आप प्रिपेयर करते हो और मैनी एस्पायरेंट्स डू, बट आई हैव सीन आई मीन काइंड ऑफ people who are so competent yet they really couldn't cross that passing line, and that was the case with me as well. So हम भी उसी कश्ती के मुसाफिर रहे। गॉट 17 मार्क्स। जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था ऐसे का, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। और सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के लिहाज से कि मैंने एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है वो कौन सा है और कितना मैंने प्रिपरेशन की, कितना टाइम लगा और फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या था एंड फिर मैंने जब टेस्ट दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मेरा जो लिटरेचर का बैकग्राउंड था वो मुझे हेल्प कर रहा था कि मैं इस तरफ आऊं, और इंग्लिश लिटरेचर में मेरा मास्टर्स है। बेसिकली आई हेल फ्रॉम सरगोदा और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है हमारा, सिटी हमारा भेरा है। तो मास्टर्स जो था उसके बाद फिर मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग एट कॉलेज लेवल, उसके बाद BS और मास्टर्स को पढ़ाया। 1 साल का अर्सा मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे CSS की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेंट ऑफ माइंड पहले से बना हुआ था कि जी करना है, बट आई वॉज जस्ट गिविंग माई सेल्फ अ बिट मोर टाइम कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका राइटिंग स्किल बेहतर हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने लग पड़ते हो। डैट वॉज द केस विद मी। सो मई 2019 में मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद आई वाज टीचिंग एट अ कॉलेज। जॉब छोड़ के फिर मैं लाहौर चला गया और वहाँ पे तकरीबन 2 मंथ और सो की तकरीबन हमारी एकेडमी मैंने ज्वाइन की और उसमें कंपलसरी को पढ़ा, फिर कुछ ऑप्शनल्स को पढ़ा। बट ओवरऑल जो था, अगर आप इसको देखें तो एकेडमी का रोल जस्ट आपको सिर्फ गाइड करना होता है कि, और बाकी आप डेफिनेटली एकेडमी का जो मटेरियल होता है उसके ऊपर आप थॉरली रिलाई नहीं कर सकते। आप एवेल्युएट करवा सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आप एवेल्युएशन वहाँ से करवा सकते हैं। बाकी आपका जो दोस्त हैं, आपके बंच ऑफ पीपल, CSS सर्कल ऐसा बन जाता है जो कि आपको हेल्प आउट करता है। यानी करंट अफेयर्स को डिस्कस करने में आई गॉट 60 मार्क्स इन करंट अफेयर्स। तो वो इसी तरह से होता है कि यू एक्चुअली रिमेन इन टच विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ द हॉट एरियाज एंड द हॉट जोन्स विच आर गोइंग टू बी टारगेटेड इंटरनेशनली, या उसने मतलब एग्जामिनर का बेंट ऑफ माइंड के लिहाज से। सो वो तकरीबन उस लिहाज से चला। बाकी सेल्फ प्रिपरेशन तकरीबन थी। बाकी आपको ये बताऊं कि मेरे चैनल से भी आपको ये आइडिया हो जाता है अगर आप मेरे चैनल से गो थ्रू करें कि आई एम एन एविड रीडर, और बुक्स जो हैं उनके साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती है और अच्छी खासी उनसे बनती है। और काफ़ी सारी बुक्स जो थी वो मैंने पढ़ी। और जब ये एग्ज़ाम के बाद मई में
जब ये लॉकडाउन वगैरह था तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए, ताकि जो मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ सीखा है, वो आगे भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। बड़ा अच्छा रिस्पांस अब तक हमारी जो बुक रिव्यूज़ की मेरी पूरी जो सीरीज़ है, अब तक बड़ा अच्छा रिस्पांस है उसका। और पाकिस्तान हार्ड कंट्री से लेके गवर्निंग द अनगवर्नेबल तक की बुक्स जो है उनको हम डिस्कस किया, और इंशाल्लाह फर्दर भी आने वाले टाइम में वो आएंगी। मई से लेके जनवरी तक की प्रिपरेशन थी, और ये प्रिपरेशन मैंने विदाउट एनी जॉब की थी। और उस टाइम पे सोल फोकस जो था दैट वाज CSS, ओढ़ना बिछोना सारा कुछ यही था। और इसके अंदर हम मतलब एक बहुत ज़्यादा हर टाइम पे ये सोच इस चीज़ की रहती थी कि जी ये करना है। और आप काम वही करते हैं ना जो आपका पैशन होता है, और पैशन से हट के अगर आपके ऊपर फोर्स्ड कर दिया जाए कि जी फलां की ख्वाहिश है कि CSP ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम माय ओन सेल्फ। और फिर हमने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट से आपकी अच्छी प्रिपरेशन के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ आप लैक कर रहे हो। कुछ काफ़ी सारे एरियाज़ आपको पता चल जाते हैं जिन एरियाज़ को आप ओवरकम करने की कोशिश करते हो। तो वो भी ऐसा ही था, उसमें काफ़ी एरियाज़ के ऊपर काम किया। देन फाइनल एग्ज़ाम, और फिर आपको पता है कितनी हैक्टिक रूटीन होती है। 6 डेज़ में आपने 12 पेपर्स देने होते हैं, तो उसमें फिर आप 1 पेजर नोट्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट को विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप उनको देखते जाओ। सो 1 पेजर नोट्स जो हैं वो ऑल द वे आपको डिटेल्ड नोट्स के बाद हेल्प आउट करते हैं। सो ऐसा ही हुआ, एग्ज़ाम से गो थ्रू हुए। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन होती है इंसान की, जब इंसान अच्छी प्रिपरेशन के बाद, सीरियस प्रिपरेशन के बाद जाता है, और फिर उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन आई होती हैं। रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट में इंग्लिश एसे वाज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। अगर आप ये क्वेश्चन करें कि सनाउल्लाह ये बताएं कि इंग्लिश एसे में ऐसा व्हाट वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, तो मैं मतलब अगर बड़ा रियलिस्टिक होके बताऊं तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो हमने 2-3 टीचर से पढ़ा इंग्लिश एसे को, और फिर ये था कि आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तीसरा ये था कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए इंट्रो, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन, देन प्रॉपर उसको जो है सारा बॉडी 22 to 2300 वर्ड्स मैंने लिखे थे, एंड प्रॉपर कंक्लूजन। But what I certainly feel so कि probably there could be less historicizing in my essay, क्योंकि ये इस तरह का ऐसे होता है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हद तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी होती है। वेल ये एक चीज़ हो सकती है। बाकी मतलब you I mean probably did not contextualize as much as you should have. This is what I feel certainly about English essay. और बाकी कोहेरेंस का कोई ऐसा इशू आई डोंट सी दैट। ग्रामेटिकल इश्यूज आई डोंट सी दैट के इतने ज़्यादा वो थे मेरी राइटिंग्स में। और सो इंग्लिश एसे जो है ये भी एक स्फिंक्स की रिडल है। होप सो नेक्स्ट टाइम अराउंड जो है इससे भी हम गो थ्रू कर जाएंगे। सो आज की जो छोटी सी वीडियो थी, ये पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि पाथ वे आइडिया हो जाए कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ इन CSS, दैट इज़ नंबर 1 थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, गेम ऑफ पेशेंस। और अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। सो यही है, इंसान को लगे रहना चाहिए। सो आप भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 की, 2022 की, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड लक। और इंशाल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए जितना पुटअप हो सका आइडियाज़ जेंडर स्टडीज़ के रिलेटेड अगली सीरीज़ में बताऊंगा, करंट अफेयर्स के रिलेटेड के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ताकि आप उन सोर्सेज को कंसल्ट करके आप भी अच्छे स्कोर हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।